नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। आउटसोर्स कर्मचारी के लिए डीबीटी से मानदेय। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इस तरह से कर्मचारियों को मानदेय मिलेगा। अब बात आती है कितना और कब बढ़ेगा मानदेय। तो इसी पर आज आगे बात करेंगे कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए डीबीटी से मानदेय। पूरी बात को समझेंगे और उससे पहले एक अनुरोध है आपसे कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी तक ये सूचना आपके साथ साथ और लोग भी इसको समझें। चलिए बात शुरू करते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आउटसोर्स कर्मचारी के लिए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से मानदेय। सरकार सीधे डीबीटी के माध्यम से वो अमाउंट जो है वो कर्मचारी को देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब इन कर्मचारियों के खाते में हर महीने कम से कम 16 से 18 हज़ार रुपये जाएगा। अब तक कोई निश्चित मानदेय नहीं था। सरकार के इस फैसले से करीब 2 लाख कर्मचारी को लाभ मिलेगा। अब जो मानदेय है वो किस तरह से कर्मचारी को मिलने जा रहा है, इसी पर कुछ चीज़ें साझा करते हैं आप सबसे। सरकार सीधे डीबीटी के माध्यम से वो अमाउंट जो है कर्मचारी को देगी और इतने सारे ज्ञापन उनको मिले होंगे। उनमें सबसे ज़्यादा ज्ञापन होंगे पंचायत सहायक मानदेय को लेकर। और इस बजट के मुख्य बिंदु की बात करें तो छात्रों को स्कूटी देने की बात की जा रही है। रोज़गार देने के लिए लोन की बात की जा रही है। किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई की बात कही जा रही है। उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये निकल कर आता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ये मानदेय की बढ़ोतरी की बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर बात करें कि जिस समय स्टेटमेंट आया कि 20,000 तक की बात कही जा रही है, इससे पहले भी न्यूज़ आई थी कि 5 लाख कर्मचारियों का मानदेय जो है उसकी बढ़ोतरी की जा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए फिक्स किया जाएगा और अगर फिक्स नहीं किया जाएगा तो इस तरह से किया जाएगा कि उनको निकाला ना जा सके। यहाँ पर भी जब आउटसोर्सिंग की बात आती है तो यहाँ पर 16,000 से 18,000 तक की बात कही जा रही है, जो कि बजट में प्रावधान है। बजट में ये बात कही थी मुख्यमंत्री जी ने कि 16 से 18,000 तक की बात कही थी। तो मानदेय तो पक्का है, पक्का बढ़ेगा। बजट में प्रावधान है तो मानदेय पक्का बढ़ेगा, लेकिन बात ये करनी है कि कब बढ़ना है और कितना बढ़ना है। तो 16 से 18,000 तक ही बढ़ना है और बढ़ने का जो समय होगा वो आने वाले 6 महीनों में हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं इनको सीधे मानदेय देने की बात कही गई है। ये बड़ा पॉइंट है, जो कि थर्ड पार्टी के ये जो बड़ा पॉइंट है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी को इनको सीधे मानदेय देने की बात कही है, ये बड़ा पॉइंट है, जो कि थर्ड पार्टी आपको मानदेय देती है। फिर वो क्या करती है कि सरकार से जो भी मानदेय लेगी वो आपको देगी और अपना कमीशन
अपना रखकर, अपना खर्च माँ रख कर के फिर वो आपको देगी। सरकार ने बड़ी बात यहाँ पर कही है कि क्या करेंगे, जो भी सरकार या राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से अमाउंट जो है कर्मचारी को देगी, और उसके बाद जो बीच का डिफरेंस होगा, जो बीच की आउटसोर्सिंग कंपनी होगी, कंपनी का जो लाभांश होगा उसके सीधे दे कर के, और जो है डायरेक्ट जो पैसे देने की बात यहाँ पर सरकार ने जो कही है, एक व्यवस्था बनाने की बात कही है, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है। राज्य सरकार सीधे पैसे देगी, बातें वही होंगी। राज्य सरकार आपको सीधे पैसे देगी, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है, अनुबंध जो आपका है, वो थर्ड कंपनी से है, जिससे आप परमानेंट के लिए तमाम चीज़ों के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। लेकिन आपके मानदेय में से 18 से 20 हज़ार नहीं, मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है कि 16 से 18 हज़ार आपका मानदेय मिलेगा, ये कहा गया है। 10 हज़ार, 18 हज़ार, 12 हज़ार के आसपास सटे हुए हैं सभी, तो उसके 4-5 हज़ार का इजाफा ये अमूमन ही हो पाएगा, कि जो आपका बड़ा है उससे 4-5 हज़ार का ही फायदा हो पाएगा। और बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के तिलक हॉल में पत्रकारों से बात करते हुए आउटसोर्स पर नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए लखनऊ में एक निगम के गठन की भी घोषणा की बात कही है, और कहा है कि इस निगम के जरिए आउटसोर्स वाले कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामले देखे जाएंगे, और कहा है कि इससे उनका शोषण नहीं हो सकेगा। आउटसोर्सिंग की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठित किया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा था कि इस तरह से मानदेय आउटसोर्स कर्मचारियों को डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। कितना और कब बढ़ेगा, ये कम से कम 6 महीने इस चीज़ में हो जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर ये सब चीज़ हो जानी चाहिए। बजट के बाद आप लोग जगह जगह सुनने में आ रहा है कि 18 हज़ार बढ़ गए, 20 हज़ार मानदेय मिलेगा, लेकिन बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, स्टेटमेंट दिया है, उसके अनुसार 16 से 18 हज़ार रुपये देने की बात कही गई मानदेय। तो ये आने वाले 6 महीनों में हो जाना चाहिए। आगे की अपडेट दूसरी वीडियो में साझा करेंगे। अभी जय हिंद, जय भारत।